The title of the topic is Connecting the Devices and Link Status. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to understand how to connect the devices with different cables, कौन कौन सी केबल अवेलेबल हैं और उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो लिंक स्टेटस है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं इन पैकेट ट्रेसर. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक with the title Packet Tracer Network Simulator, और इस बुक के ऑथर हैं ए जेसन एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014. पैकेट ट्रेसर में नंबर ऑफ केबल्स आर अवेलेबल. अब उन केबल्स को जो अवेलेबल है अगर आपने देखना हो तो कैसे देख सकते हैं. आप क्या करें, जो कनेक्शंस का जो आइकॉन है उसको क्लिक करें, और ये कनेक्शंस का आइकॉन अवेलेबल कहाँ पे है, डिवाइस टाइप सिलेक्शन बॉक्स में अवेलेबल है. वहाँ जाके आप कनेक्शंस के आइकॉन को क्लिक करें. जो ही आप इसे क्लिक करेंगे तो जो डिवाइस स्पेसिफिक सिलेक्शन बॉक्स है उसमें जितनी भी केबल्स अवेलेबल हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी. आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इस डायग्राम में शो किया हुआ है. हमने वो कनेक्शन का आइकॉन क्लिक किया. क्लिक करने के बाद ये सारी केबल्स जो हमें अवेलेबल हैं पैकेट ट्रेसर में वो नज़र आ रही हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप. इफ़ यू हैव नो आइडिया विच केबल टू यूज तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को इनेबल कर, इस ऑप्शन को क्लिक कर दें. This will allow two devices to get connected with the best cable. फिर हमारे पास console है. The console port of a network device can be connected to the RS-232 port on a PC/laptop. This allows you to view the network devices console from a PC/laptop. तो आप क्या कर सकते हैं, किसी डिवाइस लाइक राउटर को उसका जो कंसोल है उसको आप व्यू कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसोल केबल. फिर आपके पास क्या अवेलेबल है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू के केबल अवेलेबल है. इज़ ए स्टैंडर्ड ईथरनेट केबल. और ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ OSI पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अगर आपने कनेक्ट करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक हब को राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच को पीसी के साथ इसको यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं. फिर हम आते हैं जो कॉपर क्रॉस ओवर की जो केबल है उस पर बात करते हैं. ये भी ईथरनेट केबल है, लेकिन ये उन डिवाइसेस को कनेक्ट करती है जिनकी OSI लेयर पे सेम लेयर पे काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल पीसी टू पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, हब टू हब कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी टू राउटर अगर आपने कनेक्ट करना तो आप कॉपर की क्रॉसओवर केबल यूज़ कर सकते हैं. फिर आते हैं फाइबर के बारे में. जो फाइबर की जो केबल है, इट अलाउज अस टू कनेक्ट फास्ट ईथरनेट एंड गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स ऑफ ए फाइबर पोर्ट. फिर आते हैं फ़ोन के ऊपर. जो फ़ोन की केबल है वो RJ11 के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है. इट कनेक्ट्स द एनालॉग फोन टू ए वॉइस ओवर IP फोन. ऑल्सो मॉडेम इंटरफेस ऑफ राउटर्स कैन बी कनेक्टेड. तो जो राउटर्स के जो मॉडेम इंटरफेस है उनको भी कनेक्ट करने के काम आती है. फिर सीरियल DCE एंड DTE केबल्स. जो सीरियल केबल्स हैं दे कनेक्ट राउटर्स टुगेदर. There's a clock symbol on the data circuit terminating equipment जिसको आप DCE and B कहते हैं. If you have selected serial data terminal equipment, the DTE end will be the first device to be connected with this cable, and the DCE end will be the next device. In the case of serial DCE cable अगर आप यूज़ करें तो जो यहाँ पे है उसका just opposite happens. अब जब ये डिवाइसेस कनेक्ट कर दी हैं आपने, तो अगर आपने किसी का लिंक का जो स्टेटस है वो देखना हो तो वो कैसे हम देख सकते हैं. सो वंस यू हैव कनेक्टेड द डिवाइसेस टुगेदर, यू विल फाइंड ए लाइट एट ईच एंड ऑफ द केबल. तो हर केबल की हर एंड के ऊपर आपको एक लाइट नजर आएगी. जो लाइट है वो इंडिकेट करती है इस कनेक्शन का स्टेटस क्या है. अगर तो लाइट की जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन है, तो व्हेन द फिजिकल लिंक इज अप इट इज इंडिकेटेड बाय ए ब्राइट ग्रीन. तो ब्राइट ग्रीन ये इंडिकेट करता है कि आपका जो फिजिकल लिंक है वो अप है. अगर आपको ब्लिंकिंग ग्रीन नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई लिंक एक्टिविटी हो रही है, और वो ब्लिंकिंग ग्रीन उसको रिप्रेजेंट करती है. अगर आपका जो लिंक है उसका जो स्टेटस है वो रेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल जो लिंक है इट इज डाउन. और ये डाउन होने की क्या वजह हो सकती है, दिस कैन बी ड्यू टू इनकरेक्ट केबलिंग. आपने केबल्स गलत यूज़ किए हैं, और बाय ए पोर्ट बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन. कोई ऐसी पोर्ट है जिसको आप इंटेंशनली उसे शट डाउन कर रहे हैं.
अगर आपको एम्बर कलर नज़र आता है तो एम्बर कलर का नज़र आने की वजह क्या है? व्हेन द पोर्ट ऑफ अ स्विच इज रनिंग द एसपीटी द एसटीपी विच इज़ अ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एल्गोरिथम टू डिटेक्ट लेयर 2 लूप्स, तो ये आपका जो लाइट है वो क्या हो जाती है? एम्बर हो जाती है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं पैकेट ट्रेसर में, व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए पीसी, लैपटॉप, स्विच एंड ए राउटर। तो 4 डिवाइसेस है, पीसी है, लैपटॉप है, स्विच है और राउटर है। आप इनको ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें आप वर्क स्पेस में, तो आपको कुछ इस तरह की वर्क स्पेस में नज़र आएंगे। आपका पीसी है, आपका स्विच है, आपका लैपटॉप है और आपका राउटर आपको नज़र आ रहा है। अब आप क्या करें, क्लिक ऑन द कनेक्शन टाइप। कहाँ जाएं? डिवाइस टाइप सिलेक्शन बॉक्स में जाएं, कनेक्शन टाइप को क्लिक करें और एक कनेक्शन को चूज कर लें। नाउ क्लिक ऑन ए डिवाइस, यू विल सी इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑफ द इंटरफेसेस अवेलेबल फॉर दैट डिवाइस। तो जो ही आप उस डिवाइस को क्लिक करते हैं तो आपको एक मेन्यू नजर आता है और जो जो इंटरफेस अवेलेबल है वो आपको नजर आएंगे। सेलेक्ट वन इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने राउटर को सिलेक्ट किया और जो इंटरफेसेस अवेलेबल थे वो है कंसोल का और फास्ट ईथरनेट 0/0। ये हमारे इंटरफेसेस अवेलेबल थे इस राउटर के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट केबल्स यूज़ किए हैं। अपने पीसी को राउटर से कनेक्ट किया, अपने पीसी को स्विच से कनेक्ट किया, स्विच को राउटर से कनेक्ट किया, राउटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो राउटर्स की जो पोर्ट्स होती हैं, दे आर एक्चुअली इन द शट डाउन स्टेटस और विच इज़ इंडिकेटेड बाय रेड। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड कलर में नज़र आएगा उनकी जो एलईडी है। इस टॉपिक में हम लोगों ने डिवाइसेस जो पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल हैं उनको कनेक्ट करने की जो केबल्स अवेलेबल हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया, और जो लिंक स्टेटस है, जो कनेक्शन का जो जिससे आप स्टेटस को इंडिकेट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट जो इंडिकेशंस हैं उनकी कलर कोडिंग को भी हमने अंडरस्टैंड किया है।